यह कहानी न केवल रोचक है बल्कि मानव की इच्छाओं, अहंकार और ब्रह्मांड के नियमों पर भी गहरा संदेश देती है। बहुत प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुए, सत्यव्रत। वे पराक्रमी, उदार और धर्मात्मा थे, लेकिन उनमें एक गंभीर दोष था, अहंकार। राजा सत्यव्रत का मन एक अत्यंत असंभव और अभिमानी इच्छा में उलझ गया। मैं इस नश्वर शरीर के साथ जीवित रहते हुए स्वर्ग जाऊंगा। यह घोषणा न केवल असाधारण थी बल्कि देवताओं और ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध भी थी। स्वर्ग जाना केवल पुण्य आत्माओं के लिए ही संभव था, वह भी मृत्यु के बाद। राजा का यह विचार पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। ब्राह्मण, ऋषि मुनि और प्रजाजन सभी चकित थे। त्रिशंकु ने अपने कुल गुरु और श्रेष्ठ ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ से आग्रह किया कि वे यज्ञ करें जिससे वह स्वर्ग जा सके। वशिष्ठ ने स्पष्ट कहा, राजन, यह प्राकृतिक और धार्मिक नियमों के विरुद्ध है। स्वर्ग तक केवल आत्मा पहुंचती है, शरीर नहीं। यह यज्ञ मैं नहीं कर सकता। त्रिशंकु को यह अपमानजनक लगा। उनका अहंकार आहत हुआ। उन्होंने वशिष्ठ के शिष्यों और पुत्रों से भी अनुरोध किया, लेकिन वे भी गुरु वशिष्ठ की बात पर अडिग रहे। क्रोधित होकर त्रिशंकु ने उन्हें श्राप तक दे दिया। इससे वशिष्ठ और उनका परिवार और भी कुपित हो गया और त्रिशंकु को कुल से बहिष्कृत कर दिया गया। अपमानित और अस्वीकार किया गया त्रिशंकु अब महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचा। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच पहले से ही वैचारिक मतभेद और प्रतिस्पर्धा थी। जब त्रिशंकु ने अपनी बात कही तो विश्वामित्र ने तुरंत कहा, यदि देवता तुझे स्वर्ग में नहीं स्वीकारते तो मैं अपना स्वयं का स्वर्ग रच दूंगा। विश्वामित्र, जो स्वयं क्षत्रिय से तपस्या कर ब्रह्मर्षि बनने की ओर अग्रसर थे, इस चुनौती को अपने आत्मबल की परीक्षा मानते थे। महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु के लिए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। सैकड़ों ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ शुरू हुआ। अपने तपोबल, ब्रह्म ज्ञान और अद्भुत संकल्प से विश्वामित्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग भेजना प्रारंभ कर दिया। त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे आकाश में उठने लगा। त्रिशंकु का शरीर जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि की शक्ति से ऊपर उठने लगा, आकाश में देवगण चौंक उठे। स्वर्ग के द्वार पर पहुंचते ही इंद्र ने क्रोध में कहा, यह मनुष्य जीवित शरीर में स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है? यह धर्म के विरुद्ध है। देवताओं ने त्रिशंकु को वहीं से नीचे धकेल दिया। वह तेजी से पृथ्वी की ओर गिरने लगा। आश्रम में बैठे महर्षि विश्वामित्र ने यह देखा तो उनकी आंखों में अग्नि चमक उठी। उन्होंने ऊंचे स्वर में घोषणा की, त्रिशंकु न गिरेगा, न ठुकराया जाएगा। वे क्रोधित हो उठे। यज्ञ की अग्नि भड़की और उन्होंने अपनी अपार शक्ति से एक नया ब्रह्मांड रच डाला। विश्वामित्र ने एक नया स्वर्ग रच डाला, त्रिशंकु स्वर्ग। उस स्वर्ग में उन्होंने नए तारे बनाए, नए ग्रहों की रचना की, देवताओं की प्रतिकृति बनाई और त्रिशंकु को वहां स्थायी रूप से सिंहासन पर बैठा दिया। त्रिशंकु अब उस स्वर्ग में उल्टा लटका हुआ अटका रहा, क्योंकि न वह पूर्ण रूप से देवताओं द्वारा स्वीकारा गया और न ही धरती पर लौट सका। त्रिशंकु आज भी उस स्थिति का प्रतीक है जिसमें व्यक्ति न स्वर्ग का होता है न पृथ्वी का, एक अधर में लटकता हुआ अस्तित्व जो अहंकार और अभिलाषा की सीमा पार कर बैठता है।